रीवा शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के संबंध में गोवर्धन फाउंडेशन ने अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गोवर्धन फाउंडेशन ने रीवा शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के संबंध में अधीक्षण अभियंता IK त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा है। गोवर्धन फाउंडेशन के संरक्षक अविनाश ने बताया कि शहर में लगातार अघोषित बिजली कटौती के कारण आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली बिल जमा करने के लिए बनाए गए सीमित काउंटरों की वजह से लंबी कतारें लगती हैं, जो एक बड़ी समस्या है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता से मांग की है कि बिजली बिल जमा करने के लिए काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे आम जनता भीषण गर्मी में आसानी से अपने बिजली का बिल जमा कर सके। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से युवा समाजसेवी अविनाश, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार, पप्पू कनौजिया, मनीष बंसल, देव पांडे आदि सम्मिलित रहे। आइए सुनाते हैं कि समाजसेवी अविनाश ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे होंगे कि शहर में किस प्रकार से अघोषित बिजली लगातार कटौती हो रही है। किसी से छुपा नहीं हुआ कि आज वर्तमान शहर में क्या स्थिति है। चारों तरफ किसी भी स्थिति में, किसी भी शहर में हम जाएंगे तो लोगों की हाहाकार मची हुई है और जनजीवन प्रभावित है अघोषित बिजली कटौती से। ये गर्मी का समय, जब लोगों को रहता है कि कूलर में और AC के समय में बैठने की आवश्यकता होती है, तो विभाग के लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इस कटौती करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। जब हम विभाग में आते हैं, ज्ञापन देने आते हैं, तो उसे ब्रेकडाउन का नाम दे दिया जाता है। तो आज अधीक्षण अभियंता साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उन्हें ये बताने आए हैं कि शहर में अघोषित बिजली कटौती के नाम से जो मनमानी चल रही है, उसे दूर करना पड़ेगा और इस समस्या का निवारण करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बातें बताई। उन्होंने बताया कि ब्रेकडाउन हो रहा है और भी कई चीज़ें हो रही है, लेकिन हमने ये बताया कि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार ये चीज़ें चल रही है कि जो कटौती है, या घोषित बिजली कटौती है, बिना किसी आधिकारिक सूचना के आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको पूरी की पूरी तरीके से समस्या का निवारण करना पड़ेगा। जब अधिकारी महोदय के पास गए तो वो मान ही नहीं रहती किसी प्रकार की ये समस्याएं हैं। तो मैंने इस बात को सामने रखा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संगठन के लिए एक आप ग्रुप बनाएं। अपने संगठन के जितने लोग हैं, आम जन को जोड़ के, उनके साथ साथ अपन सभी को जिस दिन हर समय कहीं ना कहीं लोगों के प्रकार हर मोहल्ले में ये लाइट बंद की समस्या होती है, अपन उस सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारीगण तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद अगर ये समस्याएं हैं तो आपको जन समस्या निवारण शिविर हर एक वार्ड में आयोजित करना पड़ेगा। इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। निश्चित ही रीवा शहर में जिस प्रकार ये चाहे लाइट का आंख में चोली खेल चलता हो, एक क्षेत्र में बिजली काटी जाए, दूसरे क्षेत्र में चालू कर दी जाती है। फिर हम लोग जो समस्या हमारी है कि स्लम बस्तियां जो बेचारे गरीब रह रहे हैं, उनको भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है। और बेचारे 2 कमरे में रह रहे हैं, अब उनका बिल अगर वो 5,000 आएगा, 2,000 आएगा, तो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा। इस चक्कर में हम लोगों ने आज उन्होंने क्या कहते हैं, गांधी साहब से मिलने आए थे हम लोग कि इसमें निराकरण किया जाए। और जो गरीब बेचारे हैं, अब हमारे शिवराज सिंह बिजली की दुहाई देते, हमने फ्री दे दिया, और गरीब इसके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं गरीब बिजली का, अब बाकी बिल के भारी भरकम थमा दिया जाता है। इसीलिए हम लोग मिलना चाह रहे थे कि जो स्लम बस्ती में कैंप लगा के इनको निराकरण किया जाए और इनको राहत दी जाए। इसीलिए हम लोग आए थे। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी योजना है, और उनमें जो है बिल की जो समस्या है, 2 कमरे घर हैं और उनका 5,000, इस समस्या को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि बिजली विभाग में अगर किसी का बिल आ गया, ऐसा सच्चाई भी है, अगर बिल आ गया है तो उसकी कभी सुनवाई नहीं होती, चाहे कितना आवेदन दीजिए, चाहे कुछ भी करिए। इस समस्या को लेकर हम लोग आज मिलने आए थे।